जी हाँ, रोज एक मजेदार छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं चाय पीते हुए। आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब, टूटेंगे बहुत सारे भ्रम, होंगे डाउट्स क्लियर और होगा कंफ्यूजन दूर, जानेंगे बहुत सारी नई बातें। तो आ जाइए आप लोग भी अपना चाय का कप लेकर, तो एक घूंट मैं भी लगा लूं। तो रोज 30 मिनट का ब्रेक हम लेंगे। आज हमारा सबसे पहला प्रश्न, वेट लॉस का मिथ जो लोग मानते हैं। आप पार्टिसिपेंट ने बहुत सारे प्रश्न मुझको भेजे हैं, उनमें से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने चुना। हमारे अनलोड के पार्टिसिपेंट समझ जाते हैं फर्स्ट डे कि सारे के सारे जब मिथ टूट जाते हैं। मिथ कौन सा मिथ होता है? हर व्यक्ति क्या गलती करता है वेट को कम करने के लिए? हर व्यक्ति भूखा रहने का प्रयत्न करता है। हर लेडी, पुरुष या महिला, सभी को ये लगता है कि कम खाने से वजन कम होता है। यही सबसे बड़ा मिथ है। लेकिन सच्चाई ये है कि कम खाने से कभी भी वजन कम नहीं होता। हाँ, मसल लॉस हो जाता है और हड्डियां जरूर कमजोर हो जाती हैं, उनका वजन जरूर कम होता है। लेकिन फैट का वजन कम नहीं होता, बल्कि फैट आपका बढ़ता है। तो सबसे बड़ा मिथ, कम खाने से या भूखे रहने से वजन कम होता है, ये सबसे बड़ा दुनिया का नंबर 1 झूठ है। वजन चर्बी का नहीं जाता, मसल और हड्डी का जाता है, सीधी सीधी यही बात है। दूसरा मिथ, बॉडी का डिटॉक्स करेंगे अगर हम फास्टिंग करेंगे, हम कम खाएंगे या वाटर फास्टिंग करेंगे और या 2-3 दिनों तक अगर पानी पिएंगे तो वजन 5-6 किलो कम हो जाएगा। तो उसमें भी वही गलती होती है। आपको न्यूट्रिशन का इंटेक तो कुछ नहीं, पोषक तत्व तो शरीर में कुछ नहीं जा रहे हैं, उसकी जगह पर हम नमक का पानी पिए जा रहे हैं। शरीर को भोजन की, वो भी पोषक तत्व भरे भोजन की आवश्यकता है। शरीर को चलाने के लिए ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? वो भोजन से ही मिलेगी। तो दूसरा सबसे बड़ा मिथ को हम ब्रेक करते हैं कि पानी पीकर फास्टिंग करने से या भूखे रहने से और या डिटॉक्स करने से वजन कम होता है। अगेन फिर वही बात कि वजन, फैट का वजन कम नहीं होता, बल्कि मसल का और हड्डियों का वजन कम हो जाता है, जो आपके शरीर को कमजोर बनाता है। और बहुत ज्यादा कमजोर, केवल शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से भी आप कमजोर हो जाते हो। हर वक्त थकान फील करते हो, हर वक्त चिड़चिड़ा महसूस करते हो और गुस्सा आता है। एनर्जी लेवल तो कम हो ही जाता है और घर के अंदर लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब घर के अंदर क्या, बाहर भी लड़ाई का कारण बनता है। क्योंकि अगर शेर या शेरनी भूखी है तो वो हमला तो करेगी ही, और जो उसकी चपेटी में आएगा उसको वो खा जाएगी। और अगर शेर को भूख नहीं भी लगी होती, या शेर अगर भूखा नहीं होता, तो उसके सामने कितना स्वादिष्ट भोजन आ जाए, चाहे हिरन आ जाए, खरगोश आ जाए, इंसान आ जाए, वो बड़े प्रेम से बैठा रहता है और शांत रहता है। शेर भी चूहा बन जाते हैं या बिल्ली बन जाते हैं, या कहो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कोई भी महिला या पुरुष अगर भूखे हैं तो वो शेर की भांति आपको काटने को और खाने को दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मन चिड़चिड़ा, पेट भूखा, दिमाग आप पारा हाई, और मन भी भूखा है क्योंकि भूख लगी है और दिमाग में भूख के अलावा कुछ आ नहीं रहा। भूख को मारने के लिए आप वाटर फास्टिंग कर रहे हो, या कम खा रहे हो, या ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हो, या डिटॉक्स कर रहे हो, कोई ना कोई बहाने से अगर आप कम खाते हो तो वजन उसी की वजह से बढ़ता है। क्योंकि ऐसे में बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है और वजन बढ़ता हुआ दिखता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, नो डाउट बहुत ज्यादा कम होगा, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 दिन में हो सकता है 4-5 किलो हो जाए। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है कि वजन कम होना, रिड्यूस होना बंद हो जाता है और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक एक करके शरीर के अंदर बीमारियां घेरने लगती है। सबसे पहले मसल वीक होती है, फिर उसके बाद में मसल भी वीक होती है और आपकी हड्डियां भी कमजोर होती है, जिनकी वजह से, और नर्व भी,
बालों का गिरना शुरू हो जाता है, स्किन खराब होने लग जाती है, स्किन पर झाइयां पड़ने लगती है और चेहरा उदासी से लटक जाता है। लेकिन हमारे अनलोड का कल ही नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो हमारे अनलोड के पार्टिसिपेंट भी, नए वाले पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत स्वागत, और हमारे पुराने पार्टिसिपेंट का तो हर रोज स्वागत। तो सबसे बड़ा मिथ यही कि भूखे रहने से वजन कम होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा भ्रम है। अब आप उसको कोई भी डाइट का नाम दो, आप उसको डाइटिंग का नाम दो, आप उसको डिटॉक्स डाइट का नाम दो, इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दो, कोई भी तरीके का डाइट का नाम बोलो, कीटो बोलो। कीटो में क्या करते हैं? कीटो में प्रोटीन के नाम पर ऐसी चीजें खाते हैं, आपको लगता है कि वो वजन कम करेगा, और प्रोटीन मसल को बढ़ाएगा या मसल को हेल्दी करेगा। सब भ्रम है, सब झूठ है। हमारे शरीर को हर तरीके के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। आपके शब्दों में कार्बोहाइड्रेट, आपके शब्दों में प्रोटीन, आपके शब्दों में न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मैं कहती हूँ कि सभी के शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व भोजन के द्वारा मिल सकते हैं। अब वो आलू का पराठा है कि वो पनीर का पराठा है कि मेथी का पराठा है कि वो पाव भाजी है और या फिर पास्ता या पिज्जा है, सब कुछ भोजन है। और अगर माँ ने अगर घर पे बनाया है बच्चों के लिए शौक से, जैसा कि आजकल अक्सर माएं अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती हैं और वो उनको तरह तरह के व्यंजन घर में बना के देने का प्रयत्न करती हैं, अगर माँ के हाथ का बना हुआ पास्ता पिज्जा मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और कभी कभी हम शेड्यूल या तो बिजी होता है, और या अगर हम कभी बाहर चले जाते हैं और अगर अपना टिफिन कैरी नहीं कर पाते हैं, और या कहो अगर या कहो कभी कभी वीकेंड पर बाहर भी खा लेते हैं, तो उस खाने में भी बुराई नहीं है। पाव भाजी में क्या है? सब्जी है और पाव के रूप में ब्रेड है। पिज्जा क्या है? सब्जी है और बेस के रूप में, पिज्जा के बेस के रूप में बीट का आटा है। और इडली डोसा क्या है? इडली डोसा सांभर, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दाल और चावल है, और सांभर में दाल और सब्जी है। बाजार का हर भोजन भी पोषक तत्वों से भरा है। कभी कभी फ्राइड खाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, अनलोड के जो पार्टिसिपेंट है उन लोगों को मील प्लान दिया गया है, उन लोगों को जैसा बताया है वैसा करना है। आप लोगों को बाहर खाने का तरीका, आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताया गया है। और जो पार्टिसिपेंट हमारे लोड को कंप्लीट कर चुके हैं वो मजे से दबा के मिठाइयां भी खा रहे हैं। मिठाइयां भी खाकर भी वजन नहीं बढ़ता है, तो मिठाइयां खाने के बाद वजन बढ़ जाता है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अगर बढ़ भी जाता है तो कम करना लोगों को आता नहीं है। जब आप उसको भी सीख जाते हो तो आप हॉलीडेज पर जाकर, पार्टीज में जाकर भी आप अपने वजन की चिंता, वहां का खाना, वहां की मिठाइयां खा के भी वजन बढ़ने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ गए हो तो थम्स अप करें, शाबाश। तो इसलिए आज की दुनिया में सॉरी, जो भी वेट लॉस मिथ है या लोगों के बीच में जो भी गलत फहमियां हैं या जो भी भ्रम है, वो एक्चुअली में सही में भ्रम ही बोलूंगी मैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है जिन्होंने अनलोड को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, जिन लोगों ने अनलोड को ज्वाइन नहीं किया वो लोग इस समय इंस्टा पर और फेसबुक पर लाइव है, और जो अनलोड के मेरे पार्टिसिपेंट हैं वो मेरे सामने जूम पर लाइव है। ओके जी, जैसे मुझे रीता जी समय दिख रही हैं, राधा झा जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जिन लोगों के वीडियो ऑन है वो सभी लोग मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और इंस्टा पर पार्टिसिपेंट दिख तो नहीं रहे लेकिन उनका नाम मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगला वाला प्रश्न, हैबिट जो बेली फैट को बढ़ाती है और या वो हैबिट जो बेली फैट को कम करती है। बेली फैट किससे बढ़ता है? भूखे रहने से और कम खाने से। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप भूखे रहते हो या कम खाते हो तो बेली फैट ज्यादा बढ़ता है। बल्कि कुछ ही दिनों के बाद जो लोग 100 to 110 चीज करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं भूखे रहकर या कम खाकर,
उन लोगों का शरीर का वजन तो बढ़ता ही है, फैट भी बढ़ता है, लेकिन स्पेशली बेली फैट बढ़ता है। अगर आप भूखे रहकर वॉकिंग करते हो, अगर आप भूखे रहकर जिम जाते हो, अगर आप फास्टिंग करते हो, और या अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो या जरूरत से कम खाते हो और एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, उन लोगों का न केवल पेट बल्कि उनका लोअर बॉडी भी हैवी हो जाता है। घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, काफ का दर्द, लोअर बॉडी में थकान, चलने फिरने में दिक्कत या दर्द, ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। और पोषक तत्वों की कमी कैसे होगी? जब आप भूखे रहते हो, जब आप कम खाते हो और शरीर को पोषक तत्वों से, भोजन से वंचित रखते हो, जिसकी वजह से अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वॉक कर रहे हो और या अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो भूखे रहकर या कॉफी का शॉट लगाकर, या आप टफ जिम के वर्कआउट कर रहे हो या ट्रेडमिल पर चल रहे हो, इलेक्ट्रिकल मशीन चला रहे हो, एक्सरसाइज करते हुए शरीर के जिन हिस्सों को आप ज्यादा यूज करोगे कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, अगर आप भूखे रहकर क्रंचेस करते हो या कॉफी का शॉट लगाकर क्रंचेस करते हो और या साइकिलिंग कर रहे हो, वही हिस्सा और ज्यादा फैट को बढ़ाएगा। जो लोग भूखे रहकर लोअर बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट करते हैं या यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग में, साइकिलिंग में या टमी के लिए क्रंचेस के रूप में, लोगों का वही हिस्सा चर्बी को ज्यादा इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि आप उसको भोजन तो दे नहीं रहे, उन हिस्सों का यूज ज्यादा कर रहे हो, तो शरीर उस जगह पर चर्बी को इकट्ठा करने लगता है। और आप मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस यानी कि दोनों तरीके का तनाव, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव, दोनों आप अपने शरीर के ऊपर डाल रहे हो। भूखे रहकर एक्सरसाइज करना गजब का तनाव दिमाग के ऊपर और शरीर के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से पेट के ऊपर विसरल फैट इकट्ठा होता है, या पेट पर ऐसी चर्बी जो कि आप कितना भी एफर्ट कर लो वो रिड्यूस नहीं होती है, बल्कि चर्बी बढ़ती चली जाती है। तो क्या एक्सरसाइज ना करें? अरे क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और या थोड़ा सा वॉकिंग मन को खुश करने के लिए, और या थोड़ा सा योगा या थोड़ा सा डांसिंग मन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भूखे रहकर नहीं। हमेशा कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी खाकर करनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए फ्रूट खाकर करना सबसे बेहतर है। भूखा पेट रहने से शरीर को उस हिस्से के ऊपर और ज्यादा चर्बी इकट्ठी करने की आदत पड़ जाती है, और आपको लगता है टेम्पररी लगेगा थोड़े दिन की, भाई मेरा उस हिस्से का फैट कम हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज को छोड़ते ही उन हिस्सों पर चर्बी और ज्यादा इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि आप खान पान की आदतों में तो सुधार करोगे नहीं, लेकिन एक्सरसाइज का रिजीम बढ़ा दोगे। टेम्पररी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद ही स्ट्रेस से परेशान हो जाओगे, और एक्सरसाइज छोड़ते ही बॉडी को जो हैबिट बन गई थी चर्बी को इकट्ठा करने की, वो प्रोसेस और तेज हो जाती है। आप भूखा भी रह रहे हो और शरीर के ऊपर बर्डन भी ज्यादा डाल रहे हो, तनाव भी ज्यादा डाल रहे हो एक्सरसाइज के रूप में, और मानसिक रूप से भी, क्योंकि आप परेशान होते हो, हर वक्त स्ट्रेस बना रहता है, एक्सरसाइज भोजन, यानी कि कम खाना, कैसे मैं वजन कम करूं, कैसे मैं वजन करूं, इसी तनाव के बीच में दिन रात आपके निकल रहे होते हैं। है ना ऐसा ही? बिल्कुल हमारे जो पार्टिसिपेंट इस बात को अच्छे तरीके से बदलाव महसूस कर चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं कि किस तरीके से जब भूखे रहते थे तो वजन कम नहीं होता था, बहुत एफर्ट करना पड़ता था, और जैसे ही खाना शुरू किया डे बाय डे वेट कम होता है, कभी 100 ग्राम, कभी कभी वेट बढ़ता भी है, नो डाउट, कभी कभी वेट बढ़ता है, कभी कभी कम होता है, कभी कभी स्टक भी रहता है। हमारे हर पार्टिसिपेंट के साथ ये चीजें रोजमर्रा में होती है, लेकिन या कहें कि दो शब्दों में कि एंड रिजल्ट बड़ा गजब का मिलता है। इंचेस भी कम होते हैं, वेट भी कम होता है, और बीमारियां भी दूर होती है, और स्किन भी शाइन करती है। हर तरीके की झाइयां, हर तरीके के रिंकल्स स्किन से बिल्कुल चले जाते हैं, और चेहरा और मन खुशनुमा महसूस होता है।
हमारे अनलोड के वो वाले पार्टिसिपेंट 48 वाले पार्टिसिपेंट तो जैसा आपको बताया रूटीन वैसा शुरू कर चुके हैं आप लोग। आज आप लोगों ने अपने सारे सबमिशन कर दिए हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने इन 2 दिनों के दौरान 2 से 3 किलो का वजन भी कम कर लिया है। उन लोगों का प्रोग्राम उन लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया था परसों, कल से उन्होंने, आज से उनको वैसे तो रूटीन शुरू करना था लेकिन उन्होंने कल से चालू कर दिया, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसका मतलब बड़ा भ्रम कि बेली फैट एक्सरसाइज करने से कम नहीं होता। टेम्परेरी तो हो जाएगा, टेम्परेरी आपको टोनिंग लगेगी, टाइटनिंग लगेगी, लेकिन अगर आपको अपने शरीर को हमेशा फिट रखना है तो भोजन ही उसका एकमात्र उपाय है। वो भी मनपसंद भोजन, वो भी सभी के घर में जो नॉर्मली जनरली बनता है। ठीक है, कभी कभी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ले लिया, कभी अपने शेड्यूल में बिजी हो, और या कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट लॉस करना है तो उन लोगों को भी अलग अलग तरीके का रूटीन दिया जाता है। कुछ लेडीज वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ हाउस वाइफ है, तो सभी का रूटीन कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो वे लोग अपने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग और अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना मनपसंद भोजन बनाते हैं और पूरी फैमिली के लिए कॉमन बनता है, तो उसी से ही पहली फैट कम होता है, लोअर बॉडी भी रिड्यूस होता है। और अगर आपको लगता है थोड़ी सी एक्सरसाइज से जरूरी है, अगर ऐसा लगता है तो देखिए, मैं एक्सरसाइज को, मैं क्रेजी हूँ योगा की। मैं बचपन से, मैं जब 12 साल की थी मुझे तब से आदत है। अब मैं बहुत थोड़ा सा करती हूँ कभी कभी, और या कभी कभी वॉक कर लेती हूँ, लेकिन रेगुलर में आजकल समय की कमी की वजह से रेगुलर रूप में नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है, कभी कभी वॉकिंग हो जाती है, दैट्स इट। भोजन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, भोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपका ब्रेकफास्ट 8:30 कर लेते हो, लंच आपका मनोब्लॉक तक कर लेते हो, रात का डिनर आप अगर 8 बजे तक कर लेते हो तो दुनिया में उससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। आप घर में हो तो घर का खाओ, बाहर चले गए, बिजी हो, शॉपिंग पे गए हो, या उस जगह पे खा लो, यानी कि आपको किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। अगर ये हैबिट आपकी कई वर्षों तक बनी रहेगी तो आप देखोगे कभी भी शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होगा ही नहीं, ना बेली फैट इकट्ठा होगा। तो वो कौन सी हैबिट है जो बेली फैट को बढ़ाती है या बेली फैट को कम करती है? तो केवल और केवल भोजन की आदत। एक ही रीजन है बेली फैट को कम करने का कि आप भोजन टाइम से कर लीजिए, और बेली फैट को बढ़ाने का कारण है कि भूखे रहिए और टफ वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करके आप तरह तरह की फास्टिंग कीजिए। ऐसा करने से आपका बेली फैट जेली की तरह लटक जाएगा। केवल बेली फैट नहीं बल्कि हिप भी, थाइज भी, और लोअर बॉडी दर्द होने लगती है और कमजोर भी हो जाती है। तो इसलिए नो फास्टिंग, नो डाइटिंग। डाइटिंग जीवन भर के लिए छोड़ देनी है। समझ गया तो थम्स अप करें। शाबाश, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रात को हैवी डिनर का इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए अगर आप लेट हो गए, हैवी डिनर होता क्या है, किसको बोलते हो आप हैवी डिनर? क्या आप पूरी सब्जी को हैवी डिनर बोलोगे, या आप बोलोगे इडली सांबर को हैवी डिनर बोलोगे? और किसको हैवी डिनर, भोजन को हैवी डिनर क्यों बोलते हो? अगर आप शादी में गए हो और लेट हो गया हो, पूरी सब्जी खा ली, तो क्या वो हैवी डिनर हो गया? नहीं, वो भोजन है। और भोजन ही शरीर को बचाता है, भोजन ही शरीर को बनाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोशिश करो कि आप टाइम पे खाना खा लो, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हो या अपनी कार में ट्रेवल कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर, और रात को लेट पहुंच रहे हो, बीच में रास्ते में हो सकता है कि कोई ढाबा या रेस्टोरेंट ना मिला हो और आपने अपना भोजन भी कैरी ना किया हो, तो क्या करोगे? जब मिलेगा खाने को तब खा लोगे, तो कभी कभी लेट भी हो जाएगा। या और लेट नाइट को हैवी डिनर का कोई परिभाषा नहीं होती। लेट करना क्यों, जरूरत क्या है? आप जिस जगह पे हो 5 बजे, चलो आपको अगर पता है कि मैं आज, मान लीजिए एग्जाम्पल कि मैं पूना निकलने वाली हूँ और शाम को 4 बजे या 5 बजे,
मैंने लंच किया है 2 बजे और मैं पूना पहुंचूंगी रात को 12-1 बजे। अब भले ही 2-3 घंटे के भीतर जब मैं घर से निकलूंगी तो बीच में ढाबा भी आएगा, बीच में मैकडोनल्ड भी आएगा, बीच में सबवे भी आएगा और बीच में फूड कोर्ट भी आएगा। अब मैं जबरदस्ती बफे को कम करने के लिए उन सबको स्किप करके रात को 12 बजे घर पहुंचूंगी और मैं कहूंगी कि मैं भोजन को, और फिर मैं नाम दूंगी कि हैवी खाना रात को लेट में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अरे भैया, आपने अगर शाम को 4-5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपको रास्ते में जहां भी मिला हो, ट्रेवल करते हुए टाइम पे खा लेना चाहिए। अगर बड़ा पाव मिले, समोसा मिले, वही खा लीजिए। रोटी सब्जी दाल चावल मिले, वही खा लीजिए, यानी खा लीजिए। आपको जबरदस्ती लेट क्यों करना? और चलो, मान लिया लेट हो गया, नहीं मौका मिला आपको, तो खाने से डरना क्या? और हैवी खाने से डरना क्या? जो मिला वो खा लिया। अगर शादी में हो तो जल्दी टाइम पे खा लो, यानी 7-8 बजे खा लो। जब शादी में बुफे के ढक्कन खुलते हैं तभी खा लो। क्यों लेट करना रात के 10-11 बजे तक का? या शादी का खाना हैवी होता है और मेरा पेट भर जाएगा, ये सोचकर अगर आप क्यों स्किप कर देते हो मील को? मत करो। हर जगह पर कोशिश करो टाइम पे खा लो। टाइम का मतलब अर्ली टाइम नहीं, या अर्ली डिनर नहीं, जो भी आपका बेस्ट टाइमिंग है, कंफर्टेबल लगता है। बेस्ट टाइमिंग क्या है? शाम को 7 से लेकर 8 बजे के बीच में, और उसके 2-2.5 घंटे यानी कि 10:30-11 बजे तक सो जाइए। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेट जग गए, ट्रेवल से लौटे हैं, रात को 12 बजे लौटे हैं, तो रास्ते में खाना खाते हुए आइए। जो मिले उसको बेस्ट ऑप्शन लीजिए। पिज्जा मिले पिज्जा खाइए, बर्गर मिले बर्गर खाइए, पास्ता मिले पास्ता खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल तो सबसे बढ़िया डिनर है। डिनर का मतलब जो ट्रेवलिंग में है उनके लिए। और हमारे अनलोड के पार्टिसिपेंट को पता है कि कब कब क्या क्या एक्शन लेना है। नियमों को फॉलो करेंगे हमारे अनलोड के पार्टिसिपेंट। ओके, आप सभी लोगों को, अनलोड के पार्टिसिपेंट को नियम अच्छे से पता है। अब अगला क्वेश्चन लेती हूँ। मोटिवेशन कैसे मेंटेन करें? कुछ मोटिवेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं। टाइम पर नाश्ता कर लीजिए। सुबह का नाश्ता 8:30 बजे कर लो, अपने आप मोटिवेशन बनेगा, क्योंकि भूख लगेगी फिर आपको 11 बजे, तो फ्रूट खा लो। अपने आप भूख लगेगी लंच पर 12 बजे, 1 बजे, तो खाना खा लिया। और अपने आप भूख लगेगी शाम के 4-5 बजे, तो थोड़ा सा जो स्नैक्स बताए हैं वो खा लिए। अपने आप भूख लगेगी रात को 7-8 बजे, तो मोटिवेशन सुबह सुबह शुरू हो जाता है। हमारे अनलोड के पार्टिसिपेंट को पता है कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है, तो वो रूटीन को फॉलो करते हुए अपना ब्रेकफास्ट 8:30 बजे तक खाकर खत्म कर दो। दैट्स इट। और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। फिर आप देखोगे आपका वजन भी कम हो रहा है, आपका मन भी खुश हो रहा है, आपकी स्किन भी इंप्रूव हो रही है, एनर्जी लेवल दुगना हो रहा है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बिना एक्सरसाइज की आ गई है, और शरीर की हर प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मोटिवेशन के लिए कोई जरूरत नहीं। मोटिवेशन कभी भी ड्रॉप हो सकता है, और या कभी भी मोटिवेशन खत्म हो सकता है, तो भूख पर डिपेंड है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट से आप दुनिया का कोई भी काम करें, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगर आपको कोई शॉपिंग करने जाना है, या ऑफिस का काम है, या जो भी काम है, अगर आपने टाइम पर अगर अपना सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, तो सब कुछ काम अपने आप होगा। मोटिवेशन केवल भोजन में नहीं चाहिए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए। और जीवन का हर क्षेत्र का मोटिवेशन केवल और केवल भोजन से ही शुरू होता है। जिस तरह से कोई गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन, हमारा मोटिवेशन, शब्द को आने ही मत दीजिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस, मोटिवेशन, ये सब बात बातों को छोड़ दीजिए और सीधा सीधा टाइम पर नाश्ता कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह बनाने का, तो रात को डबल बनाकर फ्रिज में डाल दीजिए। सुबह उठिए, निकालिए, गर्म कीजिए और खा लीजिए। बस इतना तो करना है। इसके लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है? और मोटिवेशन का शब्द हम लोगों की अनलोड की डिक्शनरी में आता ही नहीं है, क्योंकि ये नियम बन जाता है। और मोटिवेशन तो कभी भी ड्रॉप हो सकता है, कभी भी छूट सकता है, कभी भी कम हो सकता है। मोटिवेशन का बहाना क्यों चाहिए?
जस्ट ब्रेकफास्ट करना है, जो भी बन जाए, जो भी मिल जाए, जो भी तैयार है या तैयार कर लिया, स्पीड में जो मन करे वो कर लीजिए। सुबह का जस्ट वन एक्शन आपका टाइम पर ब्रेकफास्ट दुनिया के हर काम के लिए मोटिवेट करेगा। एनर्जी लेवल दुगना हो जाएगा और आपका काम, आधे से ज्यादा काम तो ब्रेकफास्ट खाते ही कंप्लीट हो जाता है और आप पूरा दिन अपने काम को, किसी भी काम को करने के लिए समय से रेडी हो जाते हैं। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इटसेल्फ में मोटिवेशन है। मोटिवेशन तो है ही नहीं, नियम है। जीवन का नियम बना लो और अपने जीवन के अंदर बदलाव देखो। टाइम से भूख लगेगी, टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाएगा, तो लंच भी अपने आप बन के रेडी हो जाएगा और पूरी फैमिली को खाने को मिलेगा। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो लेट उठती हैं और या ये सोचती हैं कि हम आराम से बना लेंगे, या कुक आएगा तब बनाएगा, या कुक आएगी तब बनाएगी, तो 9 10 11 बज जाते हैं। नहीं, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है तो बनाकर रात को जो आपने रात को खाया था उसको डबल बना लीजिए, रोटी सब्जी दाल जो भी है, और उसको रात को ही फ्रिज में डाल दीजिए, सुबह निकालिए। मतलब कुछ भी करके, कैसे भी करके सुबह का ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपको कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा, आप लोगों के कभी भी घुटनों में गैप नहीं आएगा, लोअर बॉडी कभी भी थकान नहीं होगी, न मेंटल स्ट्रेस कभी भी फील होगा। हर वक्त हर समय बहुत खुश महसूस करेंगे और ना ही कोई शरीर के अंदर डेफिशिएंसी होगी और ना ही शरीर का वजन बढ़ेगा। इतना सिंपल है का सबसे पहला वाला रूटीन। समझ गए हो तो थम्स अप करें। ओके जी, गुड। तो हालांकि आज थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन आज मैं इंस्टा पर भी लाइव हूँ, तो आप लोगों को आज का वीडियो उधर भी मिलेगा। आज के हमारे इन सवालों को कंप्लीट करते हैं। हमारे नए वाले जो पार्टिसिपेंट है 48 के, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे पुराने वाले पार्टिसिपेंट भी लव यू, बहुत बहुत लव यू। तो मुझे जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जस्ट उन लोगों का एक बार नाम ले लूं। अरे वाह, शिवानी कक्कर, रचना झा और चंद्रकला, सभी का नाम ले रही हूँ, मिक्स है सभी लोग। हमारे पुराने भी पार्टिसिपेंट जिनका कंप्लीट हो चुका, न्यू वाला मनु जी, परवीन परवीन सिन्हा जी, वाह क्या बात है, तो न्यू है हमारी। रेखा रानी जी, आप लोगों के साथ मेरा डेली चलता रहेगा लाइव। मिल चाय ठंडी हो गई, मैं ठंडी चाय पीती हूँ एक्चुअली। कोशिश रहेगी कि रोज टी ब्रेक पर मिले और मॉर्निंग का वर्कआउट 20 25 मिनट वाला जल्दी से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं उसकी दीवानी हूँ। और मेरे साथ साथ देखिए, एक्सरसाइज से कभी भी वजन कम नहीं होता। मन को केवल आप दिन के रूटीन में आने के लिए, या बॉडी की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या जस्ट थोड़ी सी टोनिंग टाइटनिंग कंडीशनिंग, जस्ट उतने। तो जिन लोगों के पास समय नहीं है वर्कआउट करने का, तो बिल्कुल भी ना करें। ना तो ग्रीन टी से वजन कम होता है, ना एक्सरसाइज से वजन कम होता है। हाँ, जिनके पास अगर समय है तो मेरे साथ कर लीजिए, और कभी कभी मैं मेडिटेशन भी करवाती हूँ। आप लोगों को उसका लिंक आ जाएगा, तो कभी कभी जो कर पाए जुड़िए, वरना घर का काम सबसे बढ़िया वर्कआउट है। मन लगा के घर का काम कीजिए, इससे आपका मेंटल स्ट्रेस भी दूर होता है और एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और अगर थोड़ा सा कभी वॉक कर लिया, अरे घर का काम इटसेल्फ में वॉकिंग सबसे घर अपने आप हो जाती है। और नीचे बैठकर पोछा लगा लीजिए 4x4 का एरिया, और या 6x6 फीट का एरिया। उससे आपका पेट, उससे आपका कमर, उससे आपका घुटना। लेकिन जिनको नी पेन है बिल्कुल भी नीचे, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना उनको नीचे नहीं बैठना, जिनको कोई भी कमर की या घुटनों की प्रॉब्लम है। बाकी लोग नीचे जमीन पर बैठ के थोड़ा सा पोछा लगा लीजिए। दोनों हाथों में कपड़ा लेकर आप अपना शेल्फ को, अलमारी को क्लीन कीजिए। खड़े खड़े किचन के मल के बर्तन मांज लीजिए, या नीचे बैठ के बर्तन मांज लीजिए, एक आध कपड़ा नीचे बैठ के धो लीजिए। घर का काम सबसे बढ़िया वर्कआउट है। उससे आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, और शरीर की, पेट की, थाइस की सारी चर्बी भी कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और मन भी खुश रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी। हम कल फिर मिलेंगे आफ्टरनून में, अगर मौका मिला तो। लिंक आप सभी लोगों को आ जाएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल एंड गुड डे।